आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आयुर्वेद से बीकानेर, राजस्थान। आज हमारा चर्चा का विषय है कि जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रही है, अभी देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र के अंदर भी बच्चों को जो कह रहे हैं कि बीपी की शिकायत हो गई, शुगर हो गया, ठीक है, कार्डियक कोई डिसऑर्डर हो गई, साथ ही साथ थायराइड हो गया। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? जैसे मेरे पास कल अभी एक पेशेंट आए थे, मोस्टली मैं देख रहा हूँ शायद कोविड के बाद भी बढ़ रहा है और उससे पहले भी ऐसा देखा गया था कुछ चीज़ों में, क्योंकि उनको छोटी छोटी उम्र के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने लगी है। मतलब ये बच्चे कोई एज ही नहीं है, मतलब 22 ईयर के अंदर शुगर हो गई, बीपी हो गया, बीपी चेक कराने के लिए भाई मेरा बीपी चेक कर, बीपी चेक कर। तो मेरे कहने का मतलब है सब ये क्यों हो रहा है, इस पे हमें जानने का और इसको सुधारने का हम सब युवाओं का ही हक है कि हम कैसे न कैसे हम अपने को बीमार ना होने दें। आज हम देखते हैं हमारे दादाजी थे, ठीक है, हमारे पिताजी थे, जो भी हैं, मतलब जो भी हैं अभी, और वो सब क्या है कि काफ़ी एक अपने उम्र तक वो बीमार नहीं है और वो आराम से 100 के पास में, वो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो शायद पता भी नहीं इस अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर हम शायद वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं भी अब ऐसा कुछ गलत कार्य कर रहा हूँ तो मुझे भी सुधारना चाहिए और मैं उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप सबके लिए कई बार बातें रखते रहता हूँ। तो यही है कि देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम कैसे इन चीज़ से बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं कई बार पेशेंट्स आते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर के अंदर आते हैं। चलो ठीक है, मतलब मानते हैं कि कोरोना के अंदर या फिर कोरोना के अलावा भी उनका जो एग्ज़ाम हो गया किसी, मतलब अगर वो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट हैं उनको, मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी, उनका सिलेक्शन नहीं हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर, खाना टाइम पे नहीं खा रहे, कोई पता नहीं है खुद, मतलब क्या, मतलब कि खाने में क्या खा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोरोना के बाद उनकी जॉब चली गई। तो देखिए सबके साथ होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ के, मैं आप सबके साथ हूँ। और इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो जितना भी कर सकते हैं हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शक जरूर मिलेगा और हम हमारी सफलताओं की सीढ़ियों पे वापस फिर से अग्रसर हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रेशर में है, मतलब कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरा इससे शादी नहीं हुई तो क्या होगा, अगर मुझे वो बीमारी और बढ़ गई तो क्या होगा, ये सब तो क्या होगा, ने पूरा सत्यानाश कर दिया। हर चीज़ पे ज़्यादा फ्यूचर वाली चीज़ें जोड़ देना। भैया प्रेजेंट में रहना है। सब मेरा भी, मुझे कुछ नहीं पता नहीं कि आगे कल क्या होगा। हम भगवान पे, हम हमेशा ये मानते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और आज पे फोकस करना है। अगर आज आपका अच्छा नहीं है, अगर आप अपने कल के लिए आज में मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कल में खोए हुए हैं, अगर निरंतर आप अपनी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपको करना है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कल के विचारों में बस नए नए महल खड़े करे जा रहे हैं, बूंदे जा रहे हैं, वो फिर से गिरते हैं वापस, वो सब चीज़ें, तो वो हमें एक तरह एक गर्त में ले जाएगी, डिप्रेशन के, चिंता के, भय के, और हर चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरना। डर की इज्जत करनी है, इज्जत का इससे ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर हम डर का सामना नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लिए, ये जो ब्रेन है ये फट जाएगा। कभी भी ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भगवान सीढ़ी दर सीढ़ी निरंतर कुछ ना कुछ बनाए जा रहा है, चलते रहो। जब भगवान ने हमें, जो सिंपल सी बात है कि जब पैदा हुए थे, हमारे माँ के जब गोद इसमें कोख में थे, ठीक है, तो उस वक्त भी जब हम स्पर्म की रेस के अंदर जीत गए थे, ठीक है, और साथ ही साथ कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब भगवान ने जब हमें पाला है, पोसा है, इतना जीवन दिया है, तो हमारी रोजी रोटी का भी सोचा ही होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से आपकी एनर्जी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल 100% वर्क उसको यूज में ले सकते हैं। वरना आप तनाव में रहते हैं तो आप निरंतर उन बातों में खोए रहते हैं, पता ही नहीं आप किससे क्या काम करें, बस आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, आप रियल में वास्तव में कहीं और भी होता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। ज़्यादा तनाव, ज़्यादा ये सब चीज़, चिंता, दुख, भय, क्रोध को, आज देखा जा रहा है कि एक छोटी सी कोई बात होती है, हर किसी को छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। मेरा भी बताता हूँ, मुझे भी पहले आता था, मैंने भी इस पर धीरे धीरे कंट्रोल किया। सब कुछ ये करने का क्या, योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है। हमेशा चीज़ों का हमें देखना है, गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। मैं सारी बिता अपने पे लेके कह रहा हूँ, आप लोगों पे नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुस्सा थोड़ी देर का होता है, लेकिन बहुत कुछ विनाश करके चला जाता है। आपका शारीरिक विनाश करके चला जाता है,
आपका बीपी बढ़ गया, बहुत सारी फिर प्रॉब्लम हो गई, दिमाग खराब हो गया, जो कार्य करते हो कार्य नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीज़ें। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को छोड़िए। भगवान ने 100 साल की ज़िंदगी जी है और आज के परिवेश के अंदर तो वो भी शायद कम हो गई है, काफ़ी कुछ। क्योंकि हमारा खाना-पीना सब कुछ ऐसा हो गया, हर चीज़ में मिलावट है, सब कुछ है, इतना कोई प्योर नहीं है। क्योंकि यही सब कुछ हो गया है। तो हमें क्या करना है, फिर भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है और खुश रहना है। और कैसे न कैसे करके, जैसे क्या आपकी जॉब नहीं लग रही, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, जॉब नहीं लग रही, आपने क्या ग्रेजुएशन कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, आपको ग्रेजुएशन में आप कैसे कहाँ-कहाँ कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कुछ लग सकते हैं, वो कोशिश करनी है। रिज्यूम भेजिए किसी को, जितनों को रिज्यूम भेजना है, एक दिन के अंदर 50 भेजिए, कुछ भी कीजिए। आस-पास चीज़ों को पता कीजिए कि भई आस-पास कहीं पे कोई जॉब है आपके लिए। अगर खुद का काम शुरुआत करना चाहते हो, तो थोड़े से शुरुआत कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, मैं मेरा बताता हूँ। आज मेरे पास ऑल इंडिया के पेशेंट हैं और यहाँ तक कि विदेश के भी हैं, दुबई के पेशेंट भी हैं। ये सब का कारण मैं सिर्फ फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को देना चाहता हूँ, किसी का नहीं। इसमें मैं वहाँ तक गया ही नहीं, मुझे क्या पता कैसा दिखता है दुबई, कैसा दिखता है, सब कुछ है। इसलिए सोशल मीडियम के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी जो भी शॉप हो गई, जो भी कोई क्लिनिक हो गया, जो भी कोई रेस्टोरेंट हो गया, कुछ भी आप घर पे बनाइए, सोशल मीडिया पर आप डालिए, लोग आपको ऑर्डर करते हैं, आपको अच्छा लगेगा काम, आपको ऑर्डर देंगे, आप आराम से काम करना। आज फेसबुक सबकी दुकान है। अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सिर्फ फोटो डाल के यूज़ करना है तो आपकी मर्जी, आपको सिर्फ गाने डाल के, वीडियो डाल के मजे लेना, आपकी मर्जी नहीं। इसको अपने एक सक्सेस का माध्यम बनाइए। और रियल में आज बहुत कुछ बना चुका है। हम तो, जैसे मैं भी बहुत लेट हूँ और काफ़ी कुछ ऐसे लेट, और मेरी तरह भाई और बहन और भी बहुत होंगे, लेकिन बहुत कुछ लोग कमा भी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, अपने कार्य शैली के अनुसार अपने काम चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर ऐड डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप भी वैसा कर सकते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बाज़ार में इतना किराया ज़्यादा है, कोई दुकान लेता हूँ उसका किराया बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे पे कर पाऊँगा। ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना एक, जो कहते हैं सोशल मीडिया पे, आप अपनी एक शॉप बनाइए। सारा सब कुछ कहने का मतलब, उसका जो भी इसका आपका इसका लोगो हो गया, उसका जो भी कार्ड, विजिटिंग कार्ड हो गया, उसका जो भी आप नाम देना है, कुछ देना है, कुछ भी, और वो आपको फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आप उनको दे के आइए, कुछ भी किसी चीज़ के लिए। आज मेडिसिन मेरी बाहर जाती है, कुछ भी जाता है, तो इसका कोई कारण ये थोड़ी वो यहाँ पे नोबल आ रहे हो तो कि उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर मनीष को फेसबुक को, व्हाट्सएप पे या सोशल साइट्स पे सुना है, इसलिए वो आता है। बहुत से बीकानेर के पेशेंट, मेरा आज तक पूरे बीकानेर में कोई ऐड नहीं है, सिर्फ मेरे क्लिनिक पे जो मेरे बाहर लगा है, वो मेरे घर के बाहर जो बोर्ड लगा है वो, उसके अलावा कहीं पे भी नोबल आयुर्वेद का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सब लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं सर हम आपके फेसबुक से जुड़े हुए हैं, आपके फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। सोशल साइट्स का फ़ायदा उठाइए, सिर्फ इसका मिसयूज मत होने दीजिए कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ नहीं, ये सब कीजिए। तो जो भी बेरोजगार हैं भाई बहन, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप अपना सोशल साइट्स पे काम चालू कीजिए। सोशल साइट्स के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो उनका ऐड डालिए, आपको अपना कार्य मिलेगा। कोई दुकान, क्लिनिक या और भी अदर जो भी काम है, वो सब मैं आपके बता रहा था। और बढ़ा बात, तो इससे आपका धीरे धीरे तनाव दूर होएगा। जो भी पेशेंट आते हैं मोस्टली हमेशा कहते हैं कि सर हम क्या है कि हमारा काम चला गया, मतलब जो हम काम करते थे, जॉब नहीं है, इसलिए टेंशन है, अब दवाइयों के रुपए भी उनसे कैसे लें। सबसे बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि आज उस बेचारे के पास जेब में रुपए एक भी नहीं है, तो उनसे दवाइयों के पैसे कैसे लें। तो जितना हो सकता है बहुत, मतलब उनसे फीस लेता नहीं हूँ फिर, और उनसे क्या है कि धीरे धीरे क्या है, तो रुपये भी होते हैं वो कम कर देते हैं मोस्टली। मतलब ऐसा लगता है कि कैसे न कैसे वो अपनी सिर्फ जो कम से कम दवाइयों में और बहुत सस्ती दवाइयों में वो इलाज पा सके। तो ये चीज़ें रहती है। अगर हमारे पास सैंपल होते हैं तो वो सभी कंपनी के एमआरस का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बेचारे ला के देते रहते हैं, वो दे देते हैं। या फिर मैं खुद मैं जो पे करता हूँ खुद भी देता हूँ। और ऐसे कुछ भी अच्छे कोई मित्र होते हैं, वो कभी हेल्प करना चाहिए तो वो भी कर देते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कभी आज अंधेरा है तो कल बिल्कुल उजाला आएगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। कोई उम्र, कोई नंबर, ये सब नंबर है, मैटर नहीं करता। सफलता की सीढ़ी पानी है तो आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, इसी क्षण से शुरुआत कीजिए कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि कुछ ना कुछ आप में भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप कुछ कर सकते हो जो दुनिया में किसी में नहीं है। भगवान ने सब में एक क्वालिटी डाली है, लेकिन उसको पहचानना जरूरी है। तो मैं सब आपसे इतना ही कह रहा था कि आपको ज़्यादा तनाव में मत रहिए, और हर अपनी जॉब का हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, धीरे धीरे इन चीज़ों को ढूंढिए। और आपको जहाँ पे भी कुछ मिलता है वो धीरे धीरे कमाना स्टार्ट करोगे, तो भैया घर पे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, दिमाग खराब होएगा और कुछ भी नहीं होगा। घर वाले और बोलेंगे, टॉर्चर करेंगे, ताना मारेंगे, क्या है भाई घर पे कमाता, दिन भर घर पे पड़ा रहता, कुछ करता गुरता है नहीं है, आपका दिमाग खराब। भैया आपके माता पिता ने आपको इस योग्य बना दिया है, उन्होंने आपका लालन पालन पोषण कर दिया है। उसके बाद आप बड़े हो गए तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप घर चलाओ और उनके लिए बहुत कुछ करो।
तो वो सब कोई भी होगा, तो आप उन सब चीज़ों को आगे समझिए, अपने परिवार को आगे चलाइए। अब धीरे धीरे समय पे साथ सारे कार्य होते रहेंगे तो आपका अपना तनाव कम हो जाएगा। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और कहीं पे भी जॉब्स का पता कीजिए। जामिर तो कहीं तो खुद की खोलिए कुछ भी, ठीक है। इसी में बात करना था, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लंबी चैन नहीं बनानी है कि भाई इस चीज़ से अगर मैं ये नहीं किया तो मेरे ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो मेरे ये हो जाएगा, इसका नहीं हो तो ये हो जाए, अरे भैया मैं तो मर जाऊंगा, ऐसा हुआ तो। ये हमेशा जो चैन तोड़नी है, विचारों की श्रृंखला बन जाती है, उनको तोड़ना है। कोई नहीं, ये सब दिमाग में ऐसे ही, ये सब काल्पनिक चीज़ें जैसा दिमाग में चलता रहता है, कभी होता नहीं है। बहुत सारे विचार आते हैं पूरे दिन के अंदर। आपको सिर्फ एक ही कार्य करना है कि निरंतर आपको वर्तमान में बना रहना है। कुछ भी हो, आपको सिर्फ अनुलोम विलोम कर लिया, ठीक है। अब अनुलोम विलोम करते, भ्रामरी करते, कपालभाति करते, आप अब तुरंत 3 बार सांस ले लीजिए, आप वर्तमान स्थिति में आ जाओगे। बिल्कुल 3 बार जोर से सांस लीजिए, बिल्कुल वर्तमान स्थिति में। आप कभी भी, आज अभी आयुष मिनिस्ट्री ने योगा का जो ऐप लॉन्च किया है, आप जब भी काम करते हो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, आप 10 मिनट योगा कर सकते हो। आप वो भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले में जाके। तो मैं, सरकारें बहुत मदद कर रही है, और लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा, और पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहिए। ऐसे दोस्त, ऐसे बहुत कोई भी हो जो नकारात्मक विचार रख रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, वरना आपको बहुत नकारात्मक बना देंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पूरे शरीर के अंदर आपको कभी भी कुछ अच्छा चीज़ दिखेगी नहीं। हमेशा जो गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ, उसको हमेशा आधा गिलास खाली दिखेगा, आधा गिलास भरा हुआ नहीं दिखेगा आपको। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और हमेशा पॉजिटिविटी रहिए, और अपने शरीर का ध्यान रखिए, और जो आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है वो फॉलो करते रहिए। जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, अपने डॉक्टर्स जो आसपास जो भी हों, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो योगा, यूनानी, कोई भी, आप उन सबके कंसल्ट करते रहिए। सब आपके भला चाहते हैं, सब आपकी चिकित्सा करना चाहते हैं, कोई आपको बीमार नहीं करना चाहता है, तो सबसे कंसल्ट करते रहिए। और रही बात, और बाकी आज जैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, इस टॉपिक में हमने बात की थी कि हम कैसे तनाव से दूर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई बीमारी लग गई है तो देखो साथियों, बीमारी कई बार लगना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी लग सकती है, आपको लग सकती है, मुझे लग सकती है, कोई नहीं। कई चीज़ों में हमारा साथ नहीं होता। माना कि कई बार जो हम खाना पीना, परिवेश, हमारा आहार विहार मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग, हमारे कर्म भी ऐसे होते हैं कि हम उसको बीमार हो जाते हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो हमें क्या करना है, उसको बीमारी को साथ लेके, दवाएं, चिकित्सा करके अगर सही हो जाएंगे, बिल्कुल उसके साथ जीना है। उसको चिकित्सा कर ली है, चिकित्सा चल रही है, लेकिन उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना, निरंतर आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है मित्रों, बहुत छोटी है। दूसरों की भलाई करो। सिर्फ आपका परिवार ही, वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं हम। आपका परिवार ही सिर्फ आपका परिवार नहीं है, ये पूरा विश्व आपका परिवार है। सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए, क्योंकि एक दिन आप यहाँ से चले जाओगे। आप सब कुछ यहाँ करते रहो, जब जो भी करना आपको, सब कुछ करते रहो, आप भेदभाव करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन आप शायद कब निकल जाओगे कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई अच्छे कार्य करो कि आपको याद रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जितने भी धर्म, ऐसे करते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है, हम किसी को गलत नज़रों से देखें, इनका कोई अर्थ नहीं है कभी भी। मतलब आप, बहुत छोटी ज़िंदगी है, सब में प्यार बांटो, खुशी से रहो, सबकी सहायता करो, बहुत ज़िंदगी का मज़ा आएगा। ज़िंदगी बहुत शानदार लगेगी, जो बचपन में जैसे जीते थे वैसे ही लगेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपने दिन को जीना स्टार्ट करो। कोई कितनी समस्या है आपके पास, अगर आज 1 रुपया है तो आप चिंता मत करो, आप मेहनत करो, आपका 100 रुपया भी होगा। मजदूरी करने चले जाओ, कुछ भी करो, रुपये इकट्ठे कर लो, फिर अपना काम स्टार्ट कर लेना, वो करने चले जाओ, कहीं पढ़ाने चले जाओ, कोई हॉस्पिटल में पास पूछ लो जॉब है क्या, कहीं आसपास कॉलेज में जाओ, कहीं कुछ भी जाओ, बहुत सारी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी हिम्मत मत हारिए, कभी भी हिम्मत मार, डिप्रेशन ज़्यादा नहीं लाना है। और मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं और भी आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। इस पर मुझे आज इतने ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खाना पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रख लिया। हम सिर्फ क्या है कि अपनी कोई बॉडी बनाने के लिए लगाया, कोई किसी चीज़ के लिए लगाया, लेकिन ये नहीं पता कि व्यायाम कितनी देर करना चाहिए। आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि आप, आपके सर पर अगर आपके ललाट पर पसीना आ जाता है, तब तक ही व्यायाम करना ही नहीं है, ज़्यादा नहीं करना है। इतना ज़रूरी नहीं है भैया, आप 2-3 घंटे आप अगर जिम के अंदर ये बाइसेप बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए क्यों करना है? योगा कीजिए ना। ये ज़्यादा नहीं करना, मैं ये नहीं कहता वो मत कीजिए, लेकिन लिमिटेड कीजिए, जिससे आपके ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। आपकी बॉडी पे आपके बल के अकॉर्डिंग कीजिए। आपको पहचान होगा आपका बल कितना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोई भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती, खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी अति हर चीज़ की हानिकारक है, कोई भी हो जाए। आप अगर ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वो भी आपके लिए जहर है। कहते हैं कि ज़्यादा खाना भी जहर के समान है, और अगर जहर को भी अगर थोड़ा थोड़ा लीजिए, वो भी चिकित्सा के समान कार्य करता है, जैसे हम आयुर्वेद के अंदर से रहता है कई बार।
ओस्लो में डाला जाता है। तो मैं आप सबको यही बात कहना चाहूँगा, आप अपने आप को सँभालिए, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, खाना-पीना अच्छा करना है, आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या को अपनाइए। कोई भी आस-पास आपके चिकित्सक होगा, उनसे जाके बोलिए कि वैद्य जी हमें चिकित्सा बताइए। कोई एलोपैथी डॉक्टर होगा, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, सबका काम मानवता की भलाई का है। कोई कुछ नहीं है, सब एक ही है। इसलिए किसी से जाके पूछिए कि मैं मेरा रूटीन क्या रखूँ जिससे मैं सब कुछ सही रखूँ, कि खाना-पीना क्या करूँ, रात को क्या चीज़ ना खाऊँ, दिन में क्या खाऊँ, दिन में सुबह जल्दी कब उठूँ और क्यों उठूँ, क्या कारण है, इससे क्या होगा मुझे। सर इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे-धीरे ये जो डेली लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर धीरे-धीरे अपने आप दूर हो जाएगी और अपनी लाइफ में योगा, एक्सरसाइज को निरंतर बनाइए, लेकिन लिमिट के अंदर। अपने चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए, अपने बल को पहचानिए, मैं आपको कह रहा हूँ। साथ ही साथ रात को अगर जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। अगर रात का आपका काम है तो आप सुबह आराम से आके सो जाइए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका रूटीन अपनाइए। मैं यही कहना चाहूँगा। इसी के साथ ही अपने आज वीडियो को विराम देता हूँ और हम फिर से ऐसे बहुत सी चर्चाएँ करेंगे और हमारा काम यही है कि आप तक हम कैसे न कैसे करके बहुत सारी चीज़ें पहुँचाएँ और आप स्वस्थ रह सकें। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहूँ, मैं कई बार बताऊँगा, जैसे किचन की बात करेंगे, एकदम किचन भी हमारा चिकित्सालय है। आप सबको पता है हमारे माताजी, दादाजी सब हमारी कैसे कुछ भी हो जाता है तो दूध में हल्दी डाल के देते थे, लग जाती थी तब। कुछ भी होता है, जब भी हम कोरोना में खूब किया, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम इनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तब तक कि आप अपना स्वास्थ्य सही रखिए, ध्यान रखिए। और आप सबको किसी से बारे में कुछ भी मुझसे बात करनी हो तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो इसमें मैनेजर होंगे मुझसे बात करा देंगे। 8233 666 311 नोबल आयुर्वेद बीकानेर। धन्यवाद।